वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी की सामाजिक की नई बुक आ चुकी है बेटे। बुक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक बेटा। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी बुक का कवर पेज रहेगा। ये हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम की जो बुक आई थी उसमें भी देखा था बेटा, ये हिंदी मीडियम की बुक अब आई है। तो सेकेंड टर्म में जिन स्कूलों में हिंदी मीडियम है उन बच्चों को अब शायद समस्या ना हो, क्योंकि उनकी हिंदी मीडियम की बुक अब आ चुकी है। फर्स्ट टर्म में आपकी पढ़ाई बेटा इंग्लिश मीडियम से ही हुई होगी, सेकेंड टर्म में आपकी ये बुक रहेगी, देख लीजिए आप लोग। और इसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दे रही हूँ, जो कि बातें आपको पता होनी चाहिए। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आपकी जो बुक है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैं इस बुक की आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। तो बुक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है आपकी। एनसीईआरटी का ये लोगो बेटे जरूर देखा कीजिए। जब भी आप एनसीईआरटी की बुक खरीदने जाते हैं तो उसमें आपका लिखा हुआ आता है, पहले हिंदी में लिखा होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये बेटा एनसीईआरटी का लोगो होता है। इसे पहचान लीजिए, ये एनसीईआरटी का लोगो होता है जिस पर हिंदी और इंग्लिश में एनसीईआरटी लिखा हुआ होता है। आगे बुक आपकी सितंबर 2024 में आई है, पहला संस्करण, ये नई बुक है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं, पुरानी बुक कोई आपको ना दे पाए। यहाँ आपका लिखा हुआ होगा प्रथम संस्करण सितंबर 2024। साथ में कॉपीराइट लगा हुआ है बेटा एनसीईआरटी का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2024। कीमत इसकी भी बेटा 65 रुपए ही है। आपकी सारी की सारी जितनी भी किताबें आई हैं सभी 65 रुपीज ईच हैं। इनको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सारी की सारी बुक्स इकट्ठी मंगाएं। उससे क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो होंगे वो एक ही बार लगेंगे, अलग अलग बुक के लिए नहीं लगेंगे। साथ में इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी बुक की सारी की सारी जानकारी दी हुई है। इसके बाद हम जानेंगे इस बुक में आपका जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो आपका जो सिलेबस है इंग्लिश में तो आप लोग देख चुके थे बेटा, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी में भी एक बार देख लेंगे। इसमें आपको पहले भारत का संविधान दिया गया है बेटे, भारत का संविधान, उसमें आपके मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपके जो मूल कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है। तो सीधी सी बात है कि हम सभी को हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों ही चीजें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ये आपकी बुक में दिए गए हैं और पहले भी हमने कई बुक्स में देखा है कि ये आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब आपकी बुक में सिलेबस क्या क्या रहेगा, पहले तो आमुख यानी कि फ्रंट पेज होता है, कवर पेज है। उसके बाद विद्यार्थी के नाम पत्र था जो हमने पीछे छोड़ दिया है। इस पुस्तक के साथ आपकी यात्रा, ये आपके प्रीफिक्सेस जो होती हैं बुक के पहले जो दिए जाते हैं। इसके बाद आपकी बुक का परिचय है, सामाजिक विज्ञान क्यों, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेंगे, वरना ये चीज आपके टीचर्स के लिए होती है, बेसिकली वो लोग पढ़ करके आपको समझा देते हैं छोटी क्लासेस में। इसके बाद आपका विषय जो है ये आपके जैसा कि इंग्लिश में था ठीक उसी तरीके से हिंदी में भी बांटे गए हैं बेटे। सबसे पहले आपका ज्योग्राफी दिया गया है, फिर हिस्ट्री, उसके बाद आपकी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान परंपराएं, उसके बाद शासन और लोकतंत्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर रहेंगे। उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स पेपर चैप्टर्स रहेंगे। कैसे रहेंगे, विषय क दिया गया है आपको भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। तो इसमें क्या क्या दिया गया आपको, पहला पाठ है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ठीक है। दूसरा पाठ है महासागर एवं महाद्वीप, तीसरा पाठ है स्थल रूप एवं जीवन। इसके बाद विषय ख यानी कि अतीत के चित्रपट आपको नाम दे दिया गया है यहाँ पर इतिहास को। तो इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत यानी कि टाइमलाइन और टाइमलाइन के सोर्सेज के बारे में इस सेशन में आपको बताया जाएगा। इसके बाद इंडिया अर्थात भारत, इंडिया यानी भारत, ये आपका चैप्टर है। इसके बाद भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, ये आपका चैप्टर रहेगा। इसके बाद आपका विषय ग दे दिया गया है हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। तो भारत की सांस्कृतिक जड़ें पहला पाठ रहेगा इसमें। 7वां पाठ है बुक का, और 8वां पाठ है विविधता में एकता या एक में अनेक, ये आपको पाठ दिया गया है। इसके बाद आपके सिविक्स कह लीजिए या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, उसके जो है 4 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है परिवार और समुदाय। इसके बाद दूसरा पाठ है आपका आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। इसके बाद आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। इसके बाद
पाठ 12 है आपका आधारभूत लोकतंत्र, भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इन सब के बारे में बताया जाएगा बेटे। इसके बाद अगला आपका विषय है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें आपको बताया गया हमारे आसपास का आर्थिक जीवन यानी कि हमारे आसपास के फाइनेंशियल या इकोनॉमिक लाइफ। तो कार्य का महत्व आप पाठ पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां पाठ रहेगा। इसके बाद आपको शब्दावली दी गई है और उसके बाद चित्र और मानचित्र दिए गए हैं आपकी बुक में। और पीछे का पेज आपका देखिए ये रहेगा बुक का, जिसमें आपको अर्थ दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी दिखाई पड़ रही है और साथ में हाथ दिखाई पड़ रही हैं जो कि उस अर्थ को संभाले हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सिंबल है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये आपकी बुक का पीछे का पेज रहेगा, लास्ट में जो आपका कवर पेज होता है। तो ये थी आपकी बेटा सोशल साइंस की बुक। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।